क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। ठीक, क्या लिखा है भाई, इफ़ 3 cot A इक्वस टू 4। ठीक, 3 cot A इक्वस टू क्या दिया है 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वस टू कॉस स्क्वायर माइनस ए। ये चेक करके बताने की ये चीज़ सही है कि नहीं है। ठीक है, ये दिया है 3 cot A इक्वस टू 4। तो गिवन क्या है 3 cot A इक्वस टू 4। ये 3 है, मल्टीप्लाई में था, इन भाई साहब को दूसरे देश ले जाएंगे। मल्टीप्लाई की वैल्यू जब दूसरे देश जाती है तो क्या हो जाती है, डिवाइड में चली जाती है। तो ये cot A और 3 मल्टीप्लाई में थे, तो ये मल्टीप्लाई की वैल्यू किसमें चली गई, डिवाइड में। ठीक, बढ़िया। अब देखिए, हमको पता है कि cot A इक्वस टू क्या होता है 1/10A होता है कि नहीं। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर मुझे tan A निकालना है तो मैं cot की वैल्यू का उल्टा कर दूं। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूले में बताया है, अब ऊपर जाके आई बटन में देख सकते हो। ठीक है, मैंने ये चीज़ आपको फॉर्मूले में बताई है कि भाई cot की वैल्यू क्या, मतलब जो cot की वैल्यू होती है वो tan की उल्टी होती है और tan की वैल्यू cot की उल्टी। उल्टी मतलब वैसी वाली उल्टी नहीं भाई, रिवर्स ऑर्डर ना, मतलब हाँ रेसिप्रोकल। ठीक है, नहीं तो दूसरी उल्टी समझ लो, वो वाली नहीं। तो cot A tan A। ठीक, cot A इक्वस टू 4/3 और tan A इक्वस टू 3/4। ठीक, तो देखो जो ऊपर था जो नीचे था वो ऊपर अल्टी पल्टी कर दी। ठीक, यही पूछा था ना, यही बताएंगे। tan A इक्वस टू क्या होता है हमको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से tan की वैल्यू क्या होती है भाई P/B। तो मतलब कंपेयर करें तो P की वैल्यू क्या आएगी 3 और B नीचे है, मतलब नीचे वाले की वैल्यू क्या है 4। तो देखिए एंगल हमने ये वाला ले लिया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब ये 3, बेस तो है 4, हाइपोटेन्यूज पता नहीं है, निकालेंगे। निकालो भैया, फॉर्मूला लगाओ बाय पाइथागोरस थ्योरम। लगा दिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। AC स्क्वायर इक्वस टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनियस AB की वैल्यू 4 थी, ये 3 है। सॉल्व किया, स्क्वायर हटाया, सामने क्या लग गया रूट। भाई 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, है ना। आ रही समझ में, नहीं आ रहा है। स्क्वायर हटाया, सामने क्या लग गया रूट 25 की वैल्यू क्या होगी 5। बड़ा ही सिंपल सा है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये एक ट्रायंगल है। क्या है भाई, ये एक ट्रायंगल है। इसमें हमने P की वैल्यू निकाल ली, B की निकाल ली, H की निकाल ली। तो अब तो मैं कोई भी फंक्शन निकाल सकता हूँ, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ देखो साइन ए क्या होता है P/H। इसका मतलब है साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। कॉस ए क्या होता है B/H, मतलब कॉस थीटा क्या होता है B/H। तो कॉस ए की वैल्यू, एंगल ए को माना है, ठीक है, तो इसलिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो क्या आता है B/H, तो ये है B और ये है H। ठीक, हमसे पूछा था उन्होंने ये बता दो, बता देंगे, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वस टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो tan ए 3/4 था, कॉस ए 4/5 निकाल लेंगे हम। वही पंडित बद्री प्रसाद बोले से साइन ए की वैल्यू अब भी निकाली हमने, पीछे निकाल ली है ना ये तो। रख दो भैया, रख दो, जहाँ जहाँ पे जो जो दिख रहा है वो रख दो। tan दिखा, tan की वैल्यू, tan स्क्वायर ए था इसलिए tan की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, tan स्क्वायर ए था इसलिए tan की जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर कर दिया, cos स्क्वायर ए था इसलिए cos की जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर ए था इसलिए साइन की जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक, वेरी गुड। नहीं, मैं ये अपने आप को कह रहा हूँ, आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ। ठीक, 3/4, तो 3 का स्क्वायर क्या है भाई 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 3 का स्क्वायर क्या है भाई 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 5 का स्क्वायर क्या है भाई 25। अब ये होल ब्रैकेट लगा है ना भैया, इनके पूरे ख़ानदान को मिलेगा ये स्क्वायर, तो स्क्वायर इसमें पूरे में लगा है तो सबको मिलेगा। 3 का स्क्वायर क्या है भाई 9, 5 का स्क्वायर क्या है 25। ठीक, फिर वही चीज़ इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 7 में किया गया था वो फिर से किया जाएगा, है ना। देखो ये 16 चाहेगा बस कैसे भी करके इस 1 के अपॉन में आ जाऊँ, तो इससे क्या करेगा मल्टीप्लाई। देखो
16 बन जा 16, -9 था तो -9, अपॉन में क्या आ गया 16, 16 बन जा 16 + 9, अपॉन में देखिए क्या आ गया 16। यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो हम एक ही बार लिख देते हैं। ऊपर जो लिखा है एज इट इज़ लिख दो, जो साइन लगा है, ये माइनस साइन नहीं दिख रहा क्या, जो साइन लगा है वो साइन लगा दो, जो ऊपर लिखा है वो लिख दो, ठीक है। अब भी हमने बताया था कि भाई ये भी नीचे वाला पार्ट है, ये भी नीचे वाला पार्ट है, दोनों कट हो जाएंगे, है ना, लास्ट वीडियो में पढ़ा था अपन ने। तो इसका भी ये नीचे वाला पार्ट 16 है, इसका भी नीचे वाला पार्ट 16, कट कर दो, कर दिया। 16 - 9 7 बचा, 16 + 9 25 बचा, ठीक। मतलब क्या आया भाई, देखो आप 16 कट गया तो यहाँ तो 7/25 ही बचा, और ये भी 7/25। LHS = RHS, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, खत्म। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की समाप्ति हो गई, क्वेश्चन नंबर 8 को निपटा डाला हमने, ठीक। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने जो दिया था वो सत्य था, बिल्कुल सत्य कह रहे थे वो, उनके जो वचन थे वो एकदम सत्य थे। उन्होंने ये कहा था कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हाँ भैया इक्वल है, ठीक है, बड़े ही महान लोग हैं। चलो ऐसा थोड़ी सकता कि वो कहें और गलत हो जाए हैं। चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 दिखा देता हूँ, ओपन कर दूँ क्या इसको, दिख नहीं रहा ना सही से, ओपन कर देते हैं। यहाँ देखो भैया, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल दिया है ABC, राइट एंगल एट B, ठीक है। तो राइट एंगल किस पर बना है, B पर बना है। देखो अब भैया राइट एंगल ट्रायंगल बना है तो उसमें ये बता देते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल किस पर बना है, ठीक है। ये इनकी बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये अपन को बता देते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल किस पर बना है। तो देखो हमने कहा भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने कहा ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, ध्यान सुनते जाना। अब भाई इसमें ABC कहीं पर भी हो सकते हैं, हमें क्या पता कौन कहाँ पर है, पर उन्होंने कहा कि नहीं राइट एंगल तो यहीं बन रहा है B पर, ये चीज़ उन्होंने क्वेश्चन में बोली है, ठीक है, हिंट किया है हमको कि समझ जाओ, है ना। 90 डिग्री एंगल किस पर बन रहा है, B पर बन रहा है। अब हमारी मर्जी है, या तो यहाँ A लें, यहाँ C लें, या तो यहाँ A लें, यहाँ C लें, जहाँ लेना है वहाँ ले लो, ठीक। चलो बहुत अच्छी बात है। tan A की वैल्यू क्या दी है, 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो दिए गए हैं ना इतने बड़े बड़े, ये पता नहीं क्या दिया है इनने, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो निकालते हैं, कर लेंगे, सब कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं, गिवन इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल है B, राइट एंगल किस पर बना है, B पर बना है। बाकी जो जहाँ लेना है कहाँ कहीं भी ले लो, B यहीं बनेगा, बस B की जगह फिक्स है, ठीक है। बाकी तो जहाँ मन करे वहाँ ले लो। अब देखो tan A की वैल्यू क्या दी थी, 1/√3। वी नो दैट tan A क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P/B होता है कि नहीं होता है, होता है। अगर हम कंपेयर करें तो आप देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि यहाँ P ऊपर यहाँ 1 ऊपर, ऊपर ऊपर वाले इक्वल हो गए। यहाँ B नीचे, यहाँ √3 नीचे, मतलब B किसके इक्वल होगा, √3 के। तो ये देखिए कंपेयर करने पर ये निकल आया, रख दिया हमने। अब भाई एंगल किसको लोगे, तो पहले ये देखो एंगल में A भी पूछा है C भी पूछा है, तो हमको बदल बदल के लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए परेशान नहीं होना, कभी हम A लेंगे कभी हम C लेंगे, ठीक है, जो पूछा है उस हिसाब से। अभी तो एक काम करते हैं, अभी हम एंगल A को ले लेते हैं। एंगल A को लिए तो समझ लो परपेंडिकुलर, बेस के सामने वाला हाइपोटेनियस फिक्स है भैया। हाइपोटेनियस तो महाराज हैं, राजा हैं, इनको कौन उठा पाया आज तक, बताओ, तो हिला पाया उनको, नहीं। तो हाइपोटेनियस मतलब भैया ये महापुरुष है, महापुरुष। B की वैल्यू क्या है भाई, √3, ठीक। बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस। AC² = AB² + BC², H² = √3² + 1², है ना।
इतना तो जानते ही होगे आप लोग, नहीं जानते तो बताना, ठीक है। वैसे बचा ही क्या है बताने के लिए, सब तो बता दिया। √3 का स्क्वायर भाई 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 कितना होता है 4। स्क्वायर हटाओगे सामने क्या लगाएगा रूट, सामने क्या लगाओगे रूट, है ना। लग गया भैया रूट। √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, कितनी होती है 2 नहीं 2, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखो √3 भी निकल आया, पी के वैल्यू 1 भी आ गई, एच के वैल्यू 2 भी आ गई, है ना। ये कब की कंडीशन है, जब एंगल किस पर बन रहा है ए पर, क्योंकि एंगल ए पर बन रहा है तभी तो सामने वाला परपेंडिकुलर है ना। कितने इंटेलिजेंट हो आप लोग, मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। चलो बढ़िया भाई। अब आप यहाँ देखो ये सब फिगर आप नहीं बनाओगे ना तो चलेगा, ठीक है। एक फिगर बना लेना अपने हिसाब से, एडजस्ट कर लेना, आपसे बनने लगे आप सीख गए कर दो। मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एंगल ए के सामने वाला क्या होगा भाई 1, ठीक। जो ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, जो बच गया वो पीस। अब यहाँ पे एंगल हमने सी लिया है, क्या लिया है सी लिया है, तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो जो पहले बी था अब वो पी बन गया, मतलब बी पी, ब्लड प्रेशर नहीं, ठीक है। मतलब जो पहले बी था वो पी बन गया, ठीक है। जो पहले बबलू था वो पप्पू बन गया, ठीक है। और जो पहले पप्पू था वो बबलू बन गया, ऐसा क्लियर है, ठीक ठीक ठीक। चलो ठीक, ये तो राजा हैं, इनको तो कोई हिला पाया है आज तक नहीं। साइन ए की वैल्यू निकालोगे तो p/h रख दो। कॉस ए की वैल्यू निकालोगे b/h रख दो। साइन सी की वैल्यू निकालोगे p/h रख दो। कॉस सी की वैल्यू निकालोगे b/h रख दो, ठीक है। अच्छा अब क्या भैया वैल्यू बस तो पुट करनी है, और कुछ बचा ही कहाँ, बाकी सब तो इतनी मेहनत कर ली अपन ने पहले ही। अब सिर्फ वैल्यू बस तो रखनी है, खिचड़ी तो बन गई है, अब सिर्फ खिचड़ी खाना है ना। खिचड़ी नहीं हलवा हलवा, ठीक है। हलवा तो अपन ने बना लिया, अब हलवा खाना है अपन को, ठीक। रखो वैल्यू भाई, बाय पुटिंग वैल्यू साइन ए की वैल्यू रख दो, निकाली थी हमने, रख दो। कॉस सी की वैल्यू रख दो, कॉस ए की वैल्यू रख दो, साइन सी की वैल्यू रख दो। देखिए ध्यान समझिएगा, इनके बीच में कोई साइन नहीं लगा है, मतलब ये मल्टीप्लाई है। तो 1 × 1 जब भी किसी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई ऊपर वाले से और नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले से। तो 1 × 1 1, 2 2 जा 4, √3 × √3 3, 2 2 जा 4। दोनों के बेस सेम है ना, बेस सेम है तो एक बार लिख दो, ऊपर जो लिखा है वही लिख दो। ऊपर लिखा है 1 लिख दो 1, ऊपर लिखा है 3 लिख दो 3। कौन सा साइन आएगा प्लस का आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। प्लस रखना आ रहे समझ भैया। 3 + 1 कितना हुआ 4, 4/4 कितना हो गया 1। बस और क्या चाहते हो ज़िंदगी से बताओ, सब तो बन गया। ये आ गई वैल्यू 1। अगर लिखा था कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए की वैल्यू √3/2 थी, देख लेना पीछे। कॉस सी की वैल्यू 1/2 थी, साइन ए की वैल्यू 1/2 थी, √c की वैल्यू √3/2 थी। ये पीछे से उठा के रखिए, ठीक है। जो हलवा बनाया था ना उसको खा रहे हैं, ठीक। देखो मल्टीप्लाई करो, √3 × 1 2 2 जा 4। देखो इस बार मैंने प्लस साइन लगाया है कि भाई इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई लगाया यहाँ पर, ठीक है। √3 × 1 √3, 2 2 जा 4, √3 × 1 √3, 2 2 जा 4, √3/4 से √3/4 कैंसिल, आ गया 0/सन्नाटा। तो कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए माइनस साइन सी, क्या वैल्यू आ गई बताओ मेरे भाई, 0 आ गई, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, 10 में आ गया क्वेश्चन नंबर टन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है सुनिए,
सुन रहे ना? ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू, जिसका राइट एंगल ट्रायंगल किस पर बन रहा है? क्यू पर बन रहा है। ठीक है, किस पर बन रहा है? क्यू पर बन रहा है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। समझ में आया कुछ क्वेश्चन में? देखो बिल्कुल ध्यान से समझना। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्यू पर, मतलब पी क्यू आर है तो क्यू पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। पी आर को जहाँ बनाने बनाते रहो। ठीक, वो जैसा भी बताया था एबीसी वाले में वही है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू कितना है? 25 एंड पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 5। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द साइन। चलो छोड़ो, क्वेश्चन अपने हिसाब से एक दो बार पढ़ लेना। ठीक है, ये वैल्यू बतानी है। फाइंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू। ठीक, छोटा सा फिगर बना देते हैं आपके लिए, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए। हैं, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल किस पर बना है? क्यू पर, तो ये बन गया क्यू पर। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री की जगह फिक्स हो गई। अब बचे पी और आर, तो जहाँ मन करे वहाँ बनाओ। ठीक है, पीछे देख लो मैंने कहाँ बनाया है। हाँ, यहाँ पी बनाया है, यहाँ आर। आपका मन करता नहीं हम आर यहाँ लेंगे, यहाँ ले लो। आपका मन करता नहीं हम पी हम यहाँ लेंगे, ले लो। क्यू में अपना मन मत लगाना। ठीक है, क्यू जो क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि क्यू वहीं बनेगा। ठीक है, नहीं तो क्यू में भी अपना मन लगा दो तो बेचारा वो भी उड़ जाए। ठीक, चलो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया था, पी क्यू की वैल्यू 5 दी थी। तो देखो पी क्यू ये है, पी क्यू की वैल्यू क्या दी है? पी क्यू की वैल्यू क्या दी है मेरे भाई? 5। ठीक है, और उनने बोला है इन दोनों के बारे में पता तो कुछ नहीं है, पर इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 25। कितनी है? 25। ठीक, यहाँ देखो, तो अब भी अपन ने पीछे फिगर देखा ही है, मैंने बना के दिखाया छोटकू सा, है ना? चुटकू वाला फिगर बनाए थे अपन ने भी। ये एक्स, ये 25 माइनस एक्स, ये बड़कू वाला है ना? हाँ देखो, ये x है, ये 5 है, ये 25 माइनस एक्स है। दिक्कत तो नहीं है कोई? कहाँ से आया? ये आया ऐसे, समझना ज़रा बात को। अगर मैं आपसे ये कहूँ, इसकी वैल्यू तो फिक्स थी, मैं बोल रहा हूँ इन दोनों का सम। अरे दिख नहीं रहा? देखो, मैंने बोला कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये जो साइड है, ये मैंने कहा इन दोनों का सम 5 है। कितना है? 5। इसका और इसका सम 5 है। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 5 मिलेगा। अगर मैं बोलूँ ये 2 है, तो आप कितना बोलोगे? ये 3 होगी, तभी तो 5 आएगा। मैं बोलूँ ये 4 है, तो ये कितनी होगी? आप बोलेंगे 1 आएगा। मैं बोलूँगा ये 3 है, तो आप बोलेंगे ये 2 आएगी। क्यों? क्योंकि भाई तभी तो सबका सम 5 आएगा। तो आप कर क्या रहे हो? जैसे ही मैं बोल रहा हूँ 2, तो आप इसको 5 में से माइनस कर दे रहे हो, अगली अपने आप निकल आ रही है। जैसे ही बोल रहा हूँ 4, तो आप 5 में से 4 माइनस कर दे रहे हो, ये 1 निकल आ रहा है। जैसे ही बोल रहा हूँ 3, तो आप 5 में से 3 माइनस कर दे रहे हो, 2 आ जा रहा है। अच्छा, अब मैं बोलूँ ये x है, तो ये वाली साइड आप बोलोगे क्या होगी? 5 माइनस एक्स होगी ना? वही चीज़ हमने यहाँ करी है। उन्होंने बोला था कि इन दोनों का सम, इन दोनों का जो सम है वो 25 है। कितना है? 25। अब अगर इसको मैंने x लिया तो ये 25 माइनस एक्स होगी। ऐसे समझना एग्जाम्पल। अब मेरे पास पेंसिल नहीं है, नहीं तो मैं बताता। देखो जब फिर ही बता देता हूँ। यहाँ देखो, जैसे अगर मैंने बोला भाई इन दोनों का सम 25 है। कितना है? 25। तो मैं बोलूँगा ये 10 है, तो आप बोलेंगे ये 15 होगी। फिर तो मैं बोलूँगा ये 20 है, तो आप बोलोगे फिर तो ये 5 होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये 20 है तो ये पक्का 5 होगी, तभी तो दोनों का सम 25 आएगा। तो मैं बोलूँ अगर ये x है तो ये 25 माइनस एक्स होगी। अब आप बोलोगे कैसे? देखो, इसको जब मैंने 10 लिया था तो मुझे ये वाली कैसे मिली? 25 माइनस 10 करने से। इसको जब मैंने 20 लिया तो ये मुझे कैसे मिली? 25 माइनस 20 करने से। तो इसको अगर मैं x लूँगा तो ये मुझे कब मिलेगी? जब 25 माइनस एक्स करूँगा।
इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको x लिया तो ये अपने आप 25 माइनस एक्स हो गई। ठीक, चलो नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। भाई मेरे पास 10 टॉफ़ीज़ हैं। कितनी टॉफ़ीज़ हैं? 10 टॉफ़ीज़ हैं। मैंने बोला मैंने 2 आपको दे दी, तो मेरे पास कितनी बचेंगी? आप बोलोगे 8। कहाँ से आया ये 8? जब 10 में से आपने क्या माइनस किया? 2 माइनस किया तब तो ये 8 आया होगा ना। अच्छा, अगर अब मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 10 टॉफ़ीज़ हैं। कितनी टॉफ़ीज़ हैं? 10। मैंने आपको x दे दी, तो आप बोलोगे मेरे पास कितनी बची? तो आप बोलोगे 10 माइनस एक्स। वही चीज़ यहाँ पे लगाई है। 2 साइड थी, दोनों का सम कितना है भाई? दोनों का सम कितना है? ये देखिए 2 साइड थी, दोनों का सम कितना है? 25। 25 है ना। अगर मैं इसको x ले लूँ तो अगली वाली अपने आप क्या हो जाएगी? 25 माइनस एक्स हो जाएगी कि नहीं? बस ऐसे ही करना है। ठीक, तो यही चीज़ करी। उसने बोला कि भाई मैंने क्यू आर इक्वल टू एक्स लिया, उन्होंने बोला क्यू आर की वैल्यू क्या ले लो आप? एक्स प्लस एक्स, यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। ठीक, तो पी आर की वैल्यू क्या आ गई? 25 माइनस एक्स इन ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ पे एच ये था, परपेंडिकुलर बेस कर तो कुछ पता नहीं है, ये लगा दिया। ये पता है क्या परपेंडिकुलर के बारे में? नहीं पता है कुछ भी। चलिए, वैसे सब कुछ पी में निकालना है तो परपेंडिकुलर तो यही निकलेगा। ठीक है, चलो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा भाई? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही तो होता है ना, ये तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या मैं इस वाली जगह पर ही नहीं लगा सकता? ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दिया यहाँ पे फॉर्मूला। इस वाले पार्ट में हमने फॉर्मूला लगा दिया 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर से वाला प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस का एक्स स्क्वायर जब वहाँ से यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। जब भी कोई चीज़ सेम साइन की हो, यहाँ भी प्लस हो वहाँ भी प्लस हो तो कट कर देते हैं, यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, कट कर दो, खत्म। क्लियर? देखो जो मैंने बोला था वही हो गया, यहाँ तो भविष्यवाणी हो गई। क्या बात है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, 625 माइनस 50x इक्वल टू 25। ट्रांसपोज करो, वैल्यू एक साइड, तो इसके पास तो वेरिएबल है ही नहीं, वैल्यू है, इसको खिसका दो यहाँ। प्लस 625 यहाँ, 625 वहाँ से यहाँ आएगा तो माइनस 25 माइनस 625 वी विल गेट वॉट? माइनस 600। ठीक, तो ये आ गया माइनस 50x। मल्टीप्लाई की वैल्यू किस में आएगी? माइनस से माइनस आप क्या कर देना? कट। तो मल्टीप्लाई की वैल्यू किस में आएगी? डिवाइड में। आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई? 12। ठीक है, अब देखो हमने एज्यूम किया था ना कि क्यू आर क्या था? एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 12। तो पी आर क्या होगा? 25 माइनस एक्स। तो देखिए 25 माइनस 12, 13 आएगा। देखिए ये फिगर में वैल्यू निकल आई, एच की वैल्यू आ गई 13, पी की वैल्यू आ गई 12, पी की वैल्यू आ गई 5। अब आप बोलोगे इसको ही पी क्यों लिया? ये तो ऐसा, चलो ठीक है, इसको पी क्यों लिया? क्योंकि हमें क्वेश्चन में वेयर एंगल इज़ पी, हमें एंगल पी की बात करनी है। देखो एंगल पी, ठीक है, तो भाई एंगल पी की बात करनी तो इसको हमने क्या ले लिया? एंगल लिया। एंगल लिया तो समझ लो परपेंडिकुलर। जो बच गया बेचारा वो बेस, बचा कुचा बेस को टिका देते हैं। ठीक है, ये तो पता ही है। चलिए, साइन पी इक्वस टू पी बाई एच इक्वस टू 12/13, कॉस पी इक्वस टू बी बाई एच इक्वस टू 5/13। वैल्यू देख के पुट करनी है। 10 की वैल्यू पी बाई एच तो 12/5। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ख़त्म। इसके बाद बाकी अपन इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो एवरीबॉडी बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई करना है, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना है।